अब ज़रा कराची का रुख करते हैं। तमाम अहम कारोबारी मराकज़ और बाज़ार आज बंद है। लॉकडाउन में क्या क्या किया जा रहा है? बाज़ार क्या कहीं खुले हैं या फिर कोई छुपकर कारोबार कर रहा है या फिर नहीं कर रहा? हमारे नुमाइंदगान जो है इस वक्त कराची की दो मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खुर्शीद आलम हमें ज्वाइन करेंगे और जमजम सईद हमें ज्वाइन करेंगी। खुर्शीद, आप बताएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहाँ पर मनाजिर क्या देख रहे हैं? क्या कोई दुकान खुली है या कुछ ऐसा मंजर है कि शटर ऊपर होता है, खरीदार को अंदर भेज दिया जाता है? मैं मौजूद हूँ जामा क्लाथ का इलाका है, जहाँ पर इन दिनों में आम तौर पर सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग ख़रीदारी कर रहे होते थे, लेकिन अब यहाँ पर सन्नाटा है, वीरानी है और बिल्कुल ऐसा समय है जैसे किसी ज़माने में कराची में पहिया जाम, शटर डाउन, हड़ताल हुआ करती थी। कराची के तमाम छोटे बड़े बाज़ार बंद हैं और ये बाज़ारों की बंदिश 16 तारीख तक जारी रहेगी। कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके सबर्ब में, नवाही इलाकों में, जहाँ पर रात तक बाद इलाकों में लगता ही नहीं कि यहाँ पर कोई लॉकडाउन है, लगता ही नहीं कि यहाँ पर कोई कानून की अमलदारी है। सामान्य गुज़िश्ता रात भी दिखा था कि सदर का इलाका है, इसी तरह कायदाबाद का इलाका है, इत्तेहाद टाउन का इलाका है, मोमिनाबाद का इलाका है, अलीगढ़ का बाज़ार है, लियाकत मार्केट से आगे के कुछ बाज़ार और गलियाँ हैं, पहलवान गोट का इलाका है। गर्ज कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लगता नहीं कि वहाँ पर कोई लॉकडाउन है, लेकिन शहर के तमाम बड़े कारोबार बंद हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करना इस वक्त दुश्वार होता था, लेकिन इस वक्त बिल्कुल हू का आलम है। दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, उनके इक्का दुक्का चौकीदार यहाँ पे गश्त करते नज़र आ रहे हैं। चंद बाइकें खड़ी हैं जो यहाँ के मकीनों की गाड़ियाँ हैं जो नीचे नज़र आ रही हैं। यहाँ पर पथारे लगे होते थे, एक हुजूम होता था, लेकिन यकीन जाने कि इस लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल यहाँ पर सन्नाटा है। चाहे वो तारिक रोड की हम बात करें, ज़ैनब मार्केट की बात करें, हैदरी मार्केट की बात करें, पापोश नगर की बात करें, करीमाबाद की बात करें, लियाकताबाद की बात करें, जामा क्लास, सदर, गर्ज के कराची के छोटे बड़े तमाम अहम बाज़ार बंद हैं और लोगों ने ज़्यादातर अपनी ख़रीदारी मुकम्मल कर ली। और जिन्होंने मुकम्मल नहीं की, जो चांद रात की शॉपिंग के शौकीन हैं, वो अब भी मुंतज़िर है कि शायद उनके लिए कोई रियायत हो जाए, शायद बाज़ार उनके लिए खोल दिए जाएँ। जी अच्छा खुर्शीद, मुझे ये भी बताएं, एक बहुत बड़े प्रेशर का जिक्र भी किया जा रहा था जो कि ताजिर ग्रुप की तरफ से प्रेशर की बात हो रही थी, तो ताजिरों के एहतजाज की भी बात हो रही थी। यहाँ पर अब कल पीर है, यानी पहला वर्किंग डे है, अब देखना ये कि कल दुकान खुलती है या बंद रहती है या फिर एहतजाज होता है। ऐसी कोई सूरत हाल, या अगर आपने यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश की हो या ताजिर बिरादरी से अगर आपने मालूम किया हो, तो उनकी तरफ से ऐसा कोई मौक़िफ़ सामने आया है? देखिए, उनका मुतालबा यही है कि इन चंद दिनों में उनको कारोबार की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन जाहिर है कि हुकूमत के पास अपनी मजबूरियां हैं और ताजिरों के अपने मसाइल हैं। हकीकत यह है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल उन आम आदमियों की है जो कि रोज़मर्रा का काम करते हैं, बाज़ारों में पथारे लगाते हैं और रोज़ कमाते हैं और रोज़ अपने बच्चों के लिए रोटी रोज़ी लेकर के जाते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी उनको हुई है। गुज़िश्ता साल भी उन लोगों के लिए जो इस परेशानी का शिकार थे, हुकूमत की तरफ से कोई इक़दाम नहीं नज़र आए कि उनकी कोई माली मदद की जाती है, उनको कोई छोटे पैमाने पर कर्जे दिए जाते। ताजिरों ने एहतजाज का ज़रूर कहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई बड़ा रास्त इक़दाम कर सकें या कोई दुकानें या बाज़ार अपने तौर पर खोल सकें। हाँ, जो बाज़ार और जो चंद दुकानें खुलने की इजाज़त है वो शाम 6-7 बजे तक खुलेंगी, जिसमें दूध, डबल रोटी, बेकरी, सब्जी, गोश्त, ये वाले आइटम हैं। ठीक है, ठीक। खुर्शीद, साथ रहिएगा। जमजम, आप बताएं, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? आपके पीछे मैं देख रही हूँ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर शायद ख़रीदारी, अगर दुकानें खुली हैं तो ख़रीदारी करने के लिए आए या फिर ये उनकी गुजरगाह है, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने सिचुएशन बताई है, बिल्कुल वैसी सिचुएशन कराची के पूरे कराची में तो नहीं मिल रही। हमें इस वक्त मैं सदर में मौजूद हूँ और सदर में अब से कुछ देर कबल जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि मार्केट्स खुली हुई थी, लोग ख़रीदारी भी कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो पुलिस आई है। फिर पुलिस ने जो है वो यहाँ पर दुकानें बंद करवाई। पुलिस मौजूद है इस वक्त भी, उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे। जमजम, आप कह रही हैं मार्केट्स खुली हुई थी, तो ये मार्केट्स किस तरह से खुल गई? ये तो मार्केट्स बंद करने का कहा गया था। देखिए, अभी हमने पुलिस से बात करने की भी कोशिश की आपके सामने, लेकिन पुलिस जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। होता कुछ यूँ है, पुलिस आती है, गश्त करती है और फिर चली जाती है, पीछे से मार्केट्स खुल जाती हैं। उसके बाद जो है वो पुलिस के सामने भी मार्केट्स खुली रहती है। ये नहीं कि पुलिस को पता नहीं है,
पुलिस सब कुछ जानती है, हर गली में पुलिस एहलकार मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस एक गश्त करके चली जाती है और कुछ नहीं कहती। वक्ती तौर के लिए तो लोगों को, दुकानदारों को हटा देती है, लेकिन उसके बाद दुकानदार, जाहिर सी बात है, फिर उन्हें घर भी अपना देखना है। इनका सीजन है, लॉकडाउन का आज पहला दिन था, चूंकि इतवार का दिन था, छुट्टी का रोज था, लेकिन उसके बावजूद सदर बोरी बाजार का ये इलाका है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर मार्केट्स खुली हुई थी। शहरियों से बात करेंगे, शहरियों की बड़ी तादाद भी यहाँ पर मार्केट में मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे। क्या मार्केट तो हमें खुली हुई मिली है, लॉकडाउन था आज तो? जी, हम तो आए थे शॉपिंग करने के लिए, हम शॉपिंग करने के लिए आए थे, पर अब सब दुकानें बंद हैं। कोई ठीक है, जमजम हमें बता रही थी सदर के हाल, और खुर्शीद आलम भी हमारे साथ मौजूद थे जामा क्लॉथ से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ था। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।